हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं फॉर लूप। इसके पहले हमने व्हाइल लूप और उसके एग्जांपल समझे हैं। तो देखते हैं फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करना। लूप का काम यही होता है, अगर हमें पर्टिकुलर लाइंस या ब्लॉक को बार बार चलाना हो तो फॉर लूप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर लिखना है। इसके बाद वेरिएबल का नाम कोई भी, जैसे हमने आई ले लिया, आप दूसरा कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए ए ले सकते हैं, आप एम ले सकते हैं, आप के ले सकते हैं, आप नेम ले सकते हैं, आप आइटम ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो, वेरिएबल्स के रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है इन। इन एक कीवर्ड है, ये हम पहले बता चुके हैं, एक और वीडियो आपको दे चुके हैं पहले। तो अगर आपको क्लियर समझना है तो आप पिछले वीडियोज को जरूर लगातार देखें। इनके बाद हमें कोई देना होगा स्ट्रिंग, जैसे हम अभी के लिए दे रहे हैं स्ट्रिंग, पाइथन हमने लिखा। इसके बाद हमें देना है कॉलन, इसके बाद हमें एंटर करना है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर का ब्लॉक यानी इंडेंटेशन। तो शुरू से 4 स्पेस या 1 टैब देके देंगे आप। इसके बाद जो लाइन आपको चलानी है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हम मान लीजिए पाइथन की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं या पाइथन प्रिंट करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पर लिखा है। तो अभी हमने जो आई वेरिएबल डिसाइड किया है वो आई वेरिएबल ही एक एक बार यहाँ पर चलेगा। तो जितनी बार यहाँ पर एलिमेंट रहेंगे उतनी बार ये लूप ट्रू होगा, और जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार ये वाला जो लाइन है वो चलेगा। तो पहली बार आई की वैल्यू पी होगी, फिर वाई होगी, फिर टी होगी, फिर एच होगी, ओ होगी और एन होगी। तो जब तक इसमें एलिमेंट है तब तक ये ट्रू रहेगा, और जैसे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तब ये फॉल्स हो जाएगा। एक बार हम इसको रन करते हैं तो देखिए पी वाई टी एच ओ एन ऐसे एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट सीधी लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग को ऐसे एंड करना होगा। तो हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग ऐसे एंड कर दी। एक और बार रन करते हैं तो देखिए पाइथन हमको इस तरह से मिल रहा है प्रिंट होके। तो एक साथ ये लिखा हुआ है क्योंकि प्रिंट वो ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। हम चाहें तो यहाँ पर एक्स असाइन करके कोई वेरिएबल यहाँ पर लेकर के और फिर हम कोई वैल्यू यहाँ असाइन करके चला सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चाहें तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखें यानी एक्स लिखें तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं फॉर लूप की सहायता से 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना, जैसे हम व्हाइल की सहायता से किए थे, तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए उसके लिए हमें यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ना दे करके तो हमें यहाँ पर रेंज इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है और यहाँ पर आपको एक रेंज देनी है। मान लीजिए हमने लिखा 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 तक ये रेंज चलनी चाहिए, 0 से लेकर के। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 10। तो 0 से लेकर के 10 तक ये रेंज चलेगा, और जितनी बार ये रेंज चलेगा मतलब उतनी बार ये लूप ट्रू हो रहा है, और जितनी बार ये चलेगा उतनी बार ये वाली लाइन चलेगी। तो ये वाली लाइन चलने से क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू ही है 0 से 10 तक जाने वाली है। ठीक है, एक बार जरा इसको हम प्रिंट करते हैं, रन करते हैं और आउटपुट देखिए 0 से लेकर के 9 तक आया है। हमने कहा 0 से 10 तक चलाना हो, तो 0 से लेकर के 9 तक का मतलब है कि ये लूप एक बार कम चला। तो मतलब इसका यह है कि रेंज फंक्शन एक बार कम चलता है। तो आपको जब भी रेंज फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आप एक वैल्यू बढ़ा करके करेंगे। तो अभी हम अगर 11 कर रहे हैं तो 0 से 10 तक प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं तो देखिए 0 से 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल रेंज फंक्शन 3 आर्गुमेंट लेता है, अभी हमने एक दिया है तो ये एंडिंग वैल्यू है। हमने मान लीजिए 0 लिखा फिर कॉमा लिखा, तो ये हो गया 0 स्टार्टिंग वैल्यू और 11 एंडिंग वैल्यू। हम अगर यहाँ पर लिखते 5 तो 5 हो जाता है स्टार्टिंग वैल्यू और 11 एंडिंग वैल्यू। एक बार रन करते हैं तो देखिए 5 से 10 तक प्रिंट हो रहा है। 11 तक जाना चाहिए लेकिन एक बार कम चलेगा। तो जहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं वहां वो पहले देना है, और जहां तक जाना है लास्ट तक वो लास्ट में देना है। और तीसरा आर्गुमेंट होता है आपका एक स्टेप। तो अभी जो प्रिंट हो रहा है वो एक के बाद एक नंबर प्रिंट हो रहा है, 5 6 7 8 ऐसे। तो बाय डिफॉल्ट एक का स्टेप रहता है। इसके अलावा हम स्टेप बता सकते हैं, जैसे हमें 5 से 11 के बीच में नंबर तो प्रिंट करने हैं लेकिन 2 के स्टेप में, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बार रन करते हैं इसको और देखिए 2 का स्टेप आपको मिल जाएगा, 5, फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11 तक नहीं, ये 10 तक चलेगा, इसलिए 11 नहीं प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मान लीजिए हम चाहते हैं 1 से 50 तक गिनती प्रिंट करना, तो शुरुआत में हमने क्या देना है 1 और एंड में हमें क्या देना है 50। ये हमने लिख दिया 50। अच्छा, 50 तक एक एक का स्टेप चाहिए तो ये हम हटा देंगे और रन करते हैं तो देखिए 1 से 50 तक आपको गिनती मिलेगा,
49 प्रिंट हुआ है, तो पहले ही हमने बताया कि एक बार कम चलता है तो आपको एक बढ़ा करके देना है। तो हमने 51 लिखा, तो अब ये 50 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आपको सम संख्याएं प्रिंट करनी है, विषम संख्याएं प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर देते हैं 0 से स्टार्टिंग, कॉमा लगाते हैं, और ये इसके बाद जो देना होता है वो एंडिंग वैल्यू है, तो हमने यहाँ एंडिंग वैल्यू दी, और स्टेप कितना देना है ये आपको तय करना है। तो स्टेप जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं 2 का स्टेप। ठीक है, तो 2 का स्टेप देने का मतलब 0 से 2 स्टेप मतलब 2 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। इस तरह से आपकी 0 से लेकर के 50 तक की सम संख्याएं प्रिंट हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद मान लीजिए हमें इसमें थोड़ा सा गैप देना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इकट्ठे प्रिंट हो रहे हैं सब साथ में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे करके एज ए कॉमा प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा, और यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, और आई के बाद भी हमें कॉमा देना होगा। तो हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग तो ऐसे ही प्रिंट हो जाता है, तो ये कॉमा एज ए स्ट्रिंग नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। एक बार और रन करते हैं, तो देखिए सभी के बीच में ऐसे कॉमा प्रिंट हो जाएगा। तो 1 से 50 तक की सम संख्या प्रिंट करने का यह प्रोग्राम हो गया फॉर लूप की सहायता से। अच्छा, अगर आपको विषम संख्या प्रिंट करनी है, तो यहाँ 0 की जगह आप 1 से स्टार्ट कर देंगे इसको, तो 1 के बाद आएगा थर्ड, तो इस तरह से आपका ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं प्रिंट हो जाएंगी। तो ऑड इवन नंबर प्रिंट करना बहुत आसान है। इसमें फॉर लूप इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें रेंज जनरेट करके कोई भी रेंज जनरेट करा सकते हैं, और बीच में जो स्टेप्स चाहें वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमें 100 तक चलाना था, तो बस हमें यहाँ पर लिखना था 100 की बजाय हम लिखेंगे 101, क्योंकि एक बार कम चलता है। हमने रन इसको एक बार और रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं 1 से 100 तक की प्रिंट हो गई है। आई होप आपको फॉर लूप समझ आया होगा। इसके और भी एग्जांपल्स हम अभी आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप कंप्लीट सीरीज समझने के लिए बिल्कुल सीरीज से समझें। जो वीडियोज आपने स्किप कर दिए हैं आप उनको वापस से चेकआउट करें, ताकि आपको सारी पाइथन बिल्कुल समझ में आती रहे, और हम इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।